क्वेश्चन 4 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर 4 में बोल रहा है कि कौन सा इक्वेशन क्या होगा कि कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट होगा तो हम लोगों को ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का 4 का फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स 5 दिया है और सेकेंड में दिया है 2x प्लस में 2y इक्वल्स 10। यहाँ से अगर इस इक्वेशन को अगर हम लिखे तो लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स 0। इसको लिख सकते हैं 2x प्लस में 2y माइनस 10 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ से अगर देखें तो इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा a1 इक्वल्स 1, b1 इक्वल्स 1, c1 इक्वल्स माइनस 5, a2 इक्वल्स मिलेगा 2, c2 इक्वल्स मिलेगा 2, सॉरी b2 मिलेगा 2, b2 2 और c2 मिलेगा माइनस 10। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा कंपेयर a1 a2 तो आ जाएगा 1/2, b1 b2 आ जाएगा 1/2 और c1 c2 आ जाएगा -5/-10 दैट मीन्स 1/2। यहाँ पे तीनों क्या है इक्वल है सिंस a1 a2 इक्वल्स b1 b2 इक्वल्स c1 c2, यानी ये जो हमारा होगा कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट होगा। अब कोइंसिडेंट होगा तो इसका मतलब ये है कि इसका सॉल्यूशन होगा। तो हेंस द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा तो अब इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे तो सॉल्यूशन टेबल। देखिए सॉल्यूशन टेबल फाइंड करेंगे तो ये कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट है, यानी तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन क्या होगा सेम ही होगा। अगर यहाँ से गौर कीजिए तो यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले ले तो 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स 0। तो देखिए x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स क्या हो जाएगा 0, यानी हम लोगों का इक्वेशन सेम है। लेकिन ये क्या है कि 2 टाइम्स है ये सेकंड वाला इक्वेशन। तो यहाँ इसका मतलब है कि हम लोगों का जो सॉल्यूशन टेबल निकलेगा वो एक ही निकलेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं सॉल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो भी लिखे तो x प्लस वाई इक्वल्स 5 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो x इक्वल 5 माइनस वाई लिख देंगे। तो सॉल्यूशन टेबल हम लोगों का हो जाएगा x और y। अब y का वैल्यू 0 देंगे तो x का वैल्यू 5 आएगा और y का वैल्यू 2 देंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला जो पॉइंट है वो 0 और 5 है, यानी 5 और 0 है। x का वैल्यू 5 लेना है और y का वैल्यू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 0। सेकेंड पॉइंट जो है 3 और 2, x का वैल्यू 3 लेना है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, यानी ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो हो गया 3 और 2। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं। आप चाहे तो 3 पॉइंट भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं आपको, लेकिन मिनिमम आपको 2 लेना पड़ेगा। और इस ग्राफ में देख लीजिए ये इधर पॉजिटिव वैल्यू होता है, इस साइड नेगेटिव वैल्यू होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। इधर x डैश लिखते हैं, यानी इस लाइन पे x का वैल्यू लेते हैं, ऊपर पे y का वैल्यू, नीचे y डैश लेते हैं। अब यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करें तो हम लोगों का लाइन ये हो जाएगा। अब ये किस इक्वेशन का, तो ये इक्वेशन दोनों का यही होगा x प्लस वाई इक्वल्स 5, इसका भी ये, और 2x प्लस में 2y इक्वल्स 10 का भी यही होगा, यानी कोइंसिडेंट है, एक ही लाइन पे दूसरा होगा। तो इसका देखिए एक ही लाइन पे दूसरा होगा तो इसका इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन होगा, यानी मेनी सॉल्यूशन होगा।
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते उतना सोल्यूशन आप करते जाइए, इसका सोल्यूशन मिलते जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड का। 4 का सेकेंड में दिया है x प्लस वाई 2x प्लस 2y इक्वल्स 10 x प्लस सॉरी ये फर्स्ट का लिख दिए। सेकेंड में दिया है आपका 4 का सेकेंड x माइनस वाई इक्वल्स 8, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस वाई माइनस 8, और दिया है 3x माइनस 3y इक्वल्स 16, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स 0। अब यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो कंपेयर करने पे हम लोगों का आएगा हेयर a1 1 आ जाएगा, b1 माइनस 1 आ जाएगा, c1 माइनस 8 आ जाएगा, और a2 3 आएगा, b2 माइनस 3 और c2 माइनस 16 आएगा। यहाँ से अगर हम लोग निकाले तो हम लिख सकते हैं a1 a2 हो जाएगा 1/3, b1 b2 हो जाएगा माइनस 1/-3 यानी 1/3, और c1 c2 माइनस 8/-16, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। यहाँ से देखें तो a1 a2 इक्वल्स है b1 b2 का, लेकिन ये इक्वल नहीं है किसका, c1 c2 का, इज नॉट इक्वल c1 c2। सिंस यहाँ से लिख सकते हैं सिंस ये, तो हैंस ये जो हमारा होगा ये पैरेलल होगा। ये क्या होगा, ये पैरेलल के लिए ये कंडीशन है। तो पैरेलल होगा तो इसका मतलब यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो हैंस द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट होगा तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना ही नहीं है और ना होगा। फोर के थ्री में दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स 0, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स 0। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाले तो आ जाएगा आप लोग a1 जो आएगा हेयर a1 इक्वल्स 2, b1 इक्वल्स 1 और c1 इक्वल्स माइनस 6, a2 जो आएगा वो 4 आ जाएगा, b2 जो आएगा वो माइनस 2 आएगा, और c2 जो आएगा वो माइनस 4 आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाले तो a1 a2 आएगा 2/4, डेट मीन्स 1/2, और b1 b2 आएगा माइनस 1/2। तो यहाँ से अगर देखें तो दो ही कंडीशन में c1 और c2 जो आएगा वो माइनस 6/-4 यानी कट होगा तो 3/2 आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंस a1 a2 नॉट इक्वल है b1 b2 का, तो लिख सकते हैं सिंस a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। तो यहाँ से जो हम लोगों का ये पेयर होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं हैंस द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट होगा तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यहाँ से हम लोग अब निकालते हैं इसका सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन टेबल 2x प्लस में y माइनस 6। पहला इक्वेशन है सॉल्यूशन टेबल फोर इक्वेशन फर्स्ट। आपका इक्वेशन जो दिया है वो है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस 6 माइनस वाई 0 दिया है। यहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशन टेबल निकालेंगे तो ये सॉल्यूशन टेबल
इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स 6 और माइनस में हो जाएगा 2x। अब यहाँ से निकालिए सॉल्यूशन टेबल। ये x और ये y। अगर y x का वैल्यू 0 ले लेंगे तो y का वैल्यू जो आएगा वो 6 आएगा। अगर x का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो y का वैल्यू आएगा 4, तो ये आ जाएगा आपका 6 यानी 2 आ जाएगा, y का वैल्यू 2। तो ये हम लोगों का पहला इक्वेशन का हो गया। सेकेंड इक्वेशन का देखें तो निकाल सकते हैं सॉल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के लिए निकाले तो वो दिया गया है 4x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स 0। यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग 4x इक्वल प्लस 2y, x इक्वल लिख सकते हैं 4 प्लस 2y अपॉन में 4। यहाँ से सॉल्यूशन टेबल की बात करें तो सॉल्यूशन टेबल आ जाएगा x और y। यहाँ पे y का वैल्यू देंगे तो y का वैल्यू अगर 0 दे देते हैं तो x का वैल्यू जो आएगा ये पूरा 0 हो जाएगा, 4 अपॉन में 4 यानी 1 आएगा। और अगर x का वैल्यू 2 दे देते हैं तो x का वैल्यू 2 देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी 2 आएगा। तो y का वैल्यू अगर 2 देंगे तब x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। ग्राफ में जो राइट साइड होता है वो प्लस वैल्यू होता है, यानी x इधर x डैश ऊपर y नीचे y डैश। लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू ऊपर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं y का और नीचे नेगेटिव वैल्यू y का लेते हैं। पहला जो हम लोगों का पहला इक्वेशन का रिप्रेजेंट करें तो पहला है 0 और 6। तो हम लोगों का पहला जो पॉइंट होगा वो 0 और 6, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 यानी ये पॉइंट हो गया 0 और 6। सेकेंड है 2 और 2, y का भी 2 और x का भी 2, तो हम लोगों का ये पॉइंट हो गया 2 और 2। यहाँ से हम लोग लाइन अगर ड्रॉ करें इस पे दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट का। अब सेकेंड इक्वेशन का जो हम लोगों का है वो सॉल्यूशन टेबल है 1 और 0 लेना है। x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 लेना है और y का वैल्यू 0। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे। वन और 0। उसके बाद जो हम लोगों का है सेकेंड पॉइंट जो है वो 2 और 2 है। इसका मतलब 2 और 2 इसी पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे 2 और 2। अब यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सेकेंड इक्वेशन का हो गया। अब यहाँ से जो लाइन कट हुआ है वो 2 और 2 पे हुआ है, तो 2 और 2 पे हुआ है तो हैंस सॉल्यूशन ऑफ हैंस x इक्वल 2 हो जाएगा और y इक्वल्स 2 हो जाएगा। यही हम लोगों का क्या हो गया, सॉल्यूशन। यानी जिस पॉइंट पे ग्राफ कट हुआ है लाइन कट किया वही हो गया हम लोगों का सॉल्यूशन। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी 2। फोर का 4 इसमें दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0 और दिया है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा
हेयर A1 का वैल्यू मिलेगा 2, B1 का मिलेगा -2 और C1 का मिलेगा -2। यहाँ से A2 का मिलेगा आपका 4, B2 का मिलेगा -4 और C2 का मिलेगा -5। तो यहाँ से कंपेयर करें A1 A2 मिलेगा 2/4 डैट मीन्स 1/2। B1 B2 मिलेगा -2/4, ये दोनों कट हो जाएगा तो 1/2। और C1 C2 की बात करें C1 C2 तो -2 में -5 तो 2/5। अब यहाँ पे देखिए A1 A2 और B1 B2 ये तो इक्वल है, A/A2 और B1 ये इक्वल है, लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पे सिंस A1 A2 इक्वल B1 B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 C2, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हैंस द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट होगा तो इसका मतलब हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। ये हो गया आंसर।